वंदे मातरम युवा साथियों, विशेषकर ऐसे युवा साथी जो चिकित्सा के क्षेत्र में अपना करियर बढ़ाना चाहते हैं, उनके लिए दो महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन है, विस्तृत विज्ञापन जारी किए गए हैं। और ये दोनों पद ऐसे हैं जिसमें बिना किसी एग्ज़ाम के सीधी भर्ती होगी। तो डिटेल जो विस्तृत विज्ञापन है वो आज जारी हुआ है। इससे पहले शॉर्ट विज्ञापन जारी हो चुका है। दो जो पोस्ट हैं, एक तो है लैब टेक्नीशियन भर्ती 2023, जिसकी विस्तृत विज्ञप्ति जारी हो चुकी है और जिसमें लैब टेक्नीशियन के 2007 पदों पे, जिसमें 1863 पद और 144 बैकलॉग के पद है। इनमें जो भी डिवाइडेशन है पद का कैटेगरी वाइज, वो सारा इसमें आपको दिया हुआ वो मिल जाएगा। दूसरी जो विज्ञप्ति है वो है सहायक रेडियोग्राफर भर्ती 2023, इसका भी विस्तृत विज्ञापन जारी किया गया है। और इसके सहायक रेडियोग्राफर के 1067 जो भी पद है, जिसमें 852 पद सामान्य और 215 पद बैकलॉग के हैं। ये सारी भर्तियां हैं, दोनों भर्तियां। इसकी क्या प्रक्रिया रहेगी, पूरी कितनी सीटें हैं, तो जिसमें आप यहाँ देखेंगे टीएसपी, नॉन टीएसपी में अनरिजर्व, एसटी, एससी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस की जितनी भी जो भी सीटें हैं और अन्य जो बैकलॉग की जो सीटें हैं, ये सारी डिटेल्स आपको मैं टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा दूँगा, दोनों PDF। आपको इम्पोर्टेंट बात है, मैं आपको बता दूं कि एक तो विज्ञापित जो भी पद है उसमें आरक्षण का लाभ केवल राजस्थान के मूल निवासियों को ही दे होगा, और जिसमें जो भी आवेदन करेंगे उसमें राजस्थान का मूल निवासी होना जरूरी है। इसके अलावा जो अन्य आरक्षण वगैरह है, जो नियमानुसार जो भी राज्य सरकार के नियम है उसके अनुसार दिया जाएगा। इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं क्योंकि काफ़ी बड़ी विज्ञप्ति है, 16 पेज की ये है और इतनी दूसरी विज्ञप्ति है लैब टेक्नीशियन वाली। अब इसमें इंपॉर्टेंट बात है कि एक तो योग्यता आपको बता दूं कि सहायक रेडियोग्राफर पद के लिए क्या योग्यता है। तो इसके लिए सीनियर सेकेंडरी इन साइंस विथ आइदर बायोलॉजी और मैथ्स, यानी 12वीं क्लास में साइंस या बायो या मैथ्स के साथ में, या इसके इक्विवेलेंट विद रेडियोग्राफी कोर्स पास्ड फ्रॉम एन इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट, राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल। यानी एक तो सीनियर सेकेंडरी साइंस बायो या मैथ्स में होनी चाहिए, इसके अलावा यह उसके इक्विवेलेंट, और दूसरा रेडियोग्राफी का कोर्स है वो मान्यता प्राप्त संस्था से होना चाहिए, और दूसरा है रजिस्टर्ड इन राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल, और राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल में रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। इसके अलावा जैसे देवनागरी में भी जो हिंदी है उसका सामान्य ज्ञान होना चाहिए। इसका जो वेतन है वो L8 लेवल 8 पे, मैट्रिक्स जो 7th पे है उसमें लेवल 8 का जो है वो दिया होगा। और जो भी भर्ती है वो परीक्षा काल यानी प्रोबेशनर के रूप में होगी, और उस समय जो भी फिक्स दर है वो दी जाएगी। उसके बाद में जो भी पूर्ण जो भी सैलरी वगैरह है वो 2 साल के बाद में दी जाएगी। आयु सीमा है इसमें, तो सामान्यतः आयु की गणना 1/1/2024 को की जाएगी, और इसमें 1/1/24 को न्यूनतम आयु 18 साल और अधिकतम 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा कुछ कैटेगरी जो भी है, जैसे सामान्य वर्ग की महिलाओं को अधिकतम आयु में 5 साल की छूट है। ST SC अन्य जो भी महिलाएं हैं उनको 10 साल की, विधवा विच्छिन्न महिलाओं को कोई लिमिट नहीं है। इसके अलावा अन्य जो भी राज्य सरकार द्वारा दिव्यांगजनों को या अन्य जो भी आरक्षण का आयु में छूट का लाभ है वो दिया होगा। चयन जो प्रक्रिया होगी वो कैसे होगी, तो चयन जो होगा उसमें निर्धारित जो योग्यता है, जैसे इसमें निर्धारित योग्यता में आपके आगे एक तो 12वीं साइंस बायो या मैथ्स प्लस जो भी डिप्लोमा या जो भी कोर्स है रेडियोग्राफर का, यानी व्यावसायिक परीक्षा के प्रतिशत प्राप्तों के औसत का 70%, यानी दोनों के जो कक्षा 12वीं के और जो भी व्यावसायिक परीक्षा होगी उसके दोनों के परसेंटेज का औसत निकाल के उसका 70%, और अनुभव के आधार पे बोनस से अधिकतम 30% अगर कोई दे है तो वो जोड़ करके मेरिट बनाई जाएगी। और इसके लिए दस्तावेज का सत्यापन है वो भी समय समय जैसा भी होगा, टाइम शेड्यूल उसके अनुसार होगा। अब इसमें ऑनलाइन आवेदन है वो 31/5/2023 शाम 4 बजे, यानी आज 31/5 को ही ये शाम 4 बजे से ये ऑनलाइन प्रोसेस है ये शुरू हो चुका है, और जो 30/6 तक चलेगा, यानी 1 महीने तक फॉर्म भरे जाएंगे। उसके बाद में जो ऑनलाइन आवेदन है उसमें अगर त्रुटि है, कुछ संशोधन करना चाहते हैं, अगर आप गलत फीडिंग करते हैं तो 200 रुपये का शुल्क दे करके जो भी त्रुटि है वो आप करवा सकते हैं। और ऑनलाइन जो आवेदन प्रक्रिया है इसके लिए जो भी वेबसाइट है www.sihwrajasthan.com, यानी कि जो चिकित्सा विभाग की जो भी वेबसाइट है, या www.rajswasthya.nic.in पे जाकर के करना है। और उसके लिए पहले एप्लीकेशन ID जनरेट करनी पड़ेगी। उसके बाद में जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह है वो अपलोड करने पड़ेंगे। मैंने पूरा वीडियो पिछली बार बनाया था, वो आप देख लें। और एक बार जैसे इसमें जो भी आवेदन होगा वो एक बार आपको आधार या जो भी डिटेल उससे रजिस्टर करना पड़ेगा, और मोबाइल नंबर और ईमेल ID अपने खुद के दें, ताकि जो भी अपडेट हो, सूचना हो, वो आपको अपने मोबाइल पे मिले।
तो ये इम्पोर्टेंट बात थी। इसके अलावा पूरी ये PDF है मैं आपको ऑनलाइन जो भी टेलीग्राम चैनल है उपलब्ध करा दूंगा। शुल्क की बात करें तो राजस्थान के सामान्य और क्रीमी लेयर के अन्य पिछड़ा वर्ग या अति पिछड़ा वर्ग के आवेदकों को 500 रुपये, EWS के लिए 350 रुपये, समस्त विधवा या विच्छिन्न महिला या विशेष योगीजन वगैरह और जिनकी आयु 2,50,000 से कम है सभी आवेदक उनके लिए 250 रुपये, और TSP के क्षेत्र के जो भी कैंडिडेट उनके लिए भी 250 रुपये। इसके अलावा जो भी नियमानुसार छूट है वो दी होगी। और ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है, यानी जो एक तरह से वन टाइम पासवर्ड रजिस्ट्रेशन OTR की तरह होगा, तो वो आप ध्यान से करें और सबमिट करने से पहले एक बार अच्छी तरह से चेक कर लें। दूसरी जो विज्ञप्ति थी वो थी लैब टेक्नीशियन की। लैब टेक्नीशियन के भी जो भी पोस्ट हैं 2007 पोस्ट है, जिसमें कैटेगरी वाइज पोस्ट का डिवाइडेशन TSP नॉन TSP एरिया में है। जैसे TSP में 175 पोस्ट है और नॉन TSP में 1688 पोस्ट है, कुल मिलाकर के 2007 पोस्ट है। अब इसमें जो भी नियमानुसार आरक्षण अगर है वो होगा। इसके अलावा 144 पद है वो बैकलॉग के हैं। और इसमें भी जो भी फायदा है आरक्षण का जो लाभ है वो केवल राजस्थान के मूल निवासियों को मिलेगा। राजस्थान के बाहर के कोई भी कैंडिडेट है तो वो सामान्य गिने जाएंगे। इसके अलावा जो भी नियम है वो सारे दोनों में सेम है। लैब टेक्नीशियन के लिए जो इसकी योग्यता है वो है सीनियर सेकेंडरी इन साइंस विद बायो, आइदर बायो और मैथ्स, यानी या तो बायो या मैथ्स में 12वीं होनी चाहिए और या इसके इक्विवेलेंट, और दूसरा विद। इसके अलावा डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नीशियन का जो भी है डिप्लोमा होना चाहिए फ्रॉम एन इंस्टीट्यूट रिकग्नाइज्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से मान्यता प्राप्त संस्था से लैब टेक्नीशियन का जो भी डिप्लोमा है वो होना चाहिए, और रजिस्टर्ड इन राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। ये दोनों शर्तें आवश्यक है। और इसका भी जो पद या पे वेतन है वो लेवल 8 यानी पे मैट्रिक्स लेवल 8 का होगा, और प्रोबेशन के लिए 2 साल का जो भी समय होगा निर्धारित उसमें प्रोबेशन होगा। उसके बाद में नियमानुसार है वो पूर्ण वेतन दिया जाएगा। आयु सीमा इसमें भी है 1/1/2024 को जो आयु है वो 18 साल से कम नहीं होनी चाहिए और 40 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा जो भी कैटेगरी वाइज 5 साल 10 साल की जो भी छूट है वो मैंने जो रेडियोग्राफर के पद में बताई वो छूट इसमें भी है। चयन प्रक्रिया भी इसमें वही होगी कि जो निर्दिष्ट न्यूनतम योग्यता है, शैक्षणिक योग्यता यानी 12वीं बायो या मैथ्स है, प्लस जो व्यावसायिक है यानी डिप्लोमा है लैब टेक्नीशियन का, उसके प्रतिशत के प्राप्तांक जो भी है उसका औसत निकाल के उसका 70% निकाला जाएगा। और उसके बाद में 30% जो अंक है वो बोनस अगर लागू होते हैं तो वो दिए होंगे, और दोनों को जोड़ करके जो भी मेरिट बनाई जाएगी उसके अनुसार सिलेक्शन होगा। फिर डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होगा, और ऑनलाइन आवेदन करने की जो भी तारीख है वो आज यानी 31/5 से शुरू है 4 बजे से, और 30/6 यानी पूरे जून महीने तक आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें भी अगर कोई करेक्शन वगैरह है तो वो भरते समय आप ध्यान रखें, और अगर मान लो गलती हो जाती है तो आपको 200 रुपये का जो शुल्क है वो जब भी ऑनलाइन का जो प्रोसेस होगा करेक्शन का उस समय आपको करवा दिया जाएगा। इसके अलावा आवेदन की प्रक्रिया है तो वो ही है कि ऑनलाइन जो फॉर्म है वो ये तो rajswasthya.NIC या जो भी सीपू की जो वेबसाइट है इस पर ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे। इसके लिए आपको एप्लीकेशन ID यानी पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, और email ID मोबाइल नंबर अपने ही दें। और भी अगर जानकारी आप इसको डिटेल में चाहते हैं तो मैं ये दोनों जो PDF है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा दूंगा, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। और जो शुल्क है वो सामान्य नागरिक जन है, जनरल कैंडिडेट और क्रीमी लेयर के कैंडिडेट है OBC के, उनके लिए या अन्य के लिए जो भी 500 रुपये, EWS के 350 रुपये, अन्य जो भी महिला वगैरह उनके लिए 250। जो दोनों की लगभग प्रोसीजर सारा सेम है, पोस्टों की संख्या और योग्यता अलग अलग है, बाकी सारी शर्तें लगभग सेम है। तो ये दोनों महत्वपूर्ण अपडेट थी कि लैब टेक्नीशियन के और रेडियोग्राफर के जो भी पद है उनके लिए विस्तृत विज्ञापन है वो जारी हो चुका है, और आज से फॉर्म भरने शुरू हो गए। आशा करता हूँ ये जानकारी आपके लिए उपयोगी रहेगी। अधिक से अधिक साथियों को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।